आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है एस टी पी 802.1D। ये आपके पास आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल पार्ट एस टी पी का हम पढ़ चुके हैं, ओपन स्टैंडर्ड का। और आज प्रैक्टिकली हमें प्रूफ करना है और जो लैब है उसका डायग्राम आपके पास ये मौजूद है। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल करने से पहले अगर हम देखें तो जो आपके पास कनेक्टिविटी है वो इस तरह से मौजूद है और थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे इनके पोर्ट्स डिफाइन कर दिए हैं कि कौन सा पोर्ट्स डीपी होगा और कौन सा आरपी होगा। बिकॉज जो कनेक्टेड पोर्ट्स हैं लैब के अंदर वो सारे के सारे 100 Mbps के पोर्ट्स के ऊपर है, यानी कॉस्ट हर एक जितने भी लिंक्स यहाँ नज़र आ रहे हैं उनकी कॉस्ट 19 है। ये आपके पास हर एक जो स्विच है उसकी जो BID है, यूनिक BID, उसका जो ब्रिज प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट होता है 32768 होता है, बट यहाँ पे 69 क्यों है? रीज़न इज़ दैट सिस्को के स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेशनल है STP दैट इज़ PVSTP प्लस, पर विलान STP प्लस इनेबल्ड है सिस्को के अंदर। तो अगर पर विलान STP ना होता तो ये 32768 होता। वो किस तरीके से आता है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर दैट इज़ द मैक एड्रेस ऑफ द स्विच 2 का मैक एड्रेस आपके पास ये मौजूद है। BID इज़ यूनिक ID, ये मैक एड्रेस मौजूद है। स्विच 1 का मैक एड्रेस आपके पास ये ऊपर मौजूद है बिकॉज 32769 इज़ द कॉमन। VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं कि स्विच के अंदर हर एक के अंदर बना होता है, तो 32768 के अंदर हम VLAN का नंबर ऐड कर देते हैं इन केस ऑफ द PVST प्लस के अंदर। तो ये आपके पास जो +1 आपके पास ऐड किया जा रहा है किसके अंदर, आपके पास प्रायोरिटी के अंदर, ये कहलाता है एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। यानी PVST के अंदर हम ब्रिज प्रायोरिटी के अंदर एडिशन करते हैं किसका, VLAN का एडिशन करते हैं। VLAN अगर 2 होता तो कितना हो जाता, 32,780 हो जाता 68 की जगह पर। तो जितने VLANs होंगे उनके आपके पास नंबर ऐड होता रहेगा ब्रिज प्रायोरिटी के अंदर। इसको हम देखेंगे भी, सिस-ID लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्रिज की जो प्रायोरिटी है PVST में सिस्को के स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट 32769 हो जाएगा। तो ये हर एक के अंदर कॉमन हो गया तीनों स्विचेस के अंदर। अब देखना ये कि जो रूट ब्रिज बनता है वो बनता है जिस स्विच की लोएस्ट ब्रिज ID होती है। तो ब्रिज प्रायोरिटी अगर लोएस्ट होती तो वो विनर हो जाता है। इसको भी हम मॉडिफिकेशन कस्टमाइज करके देखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये कांस्टेंट हो गया तो जिस स्विच का मैक एड्रेस लोएस्ट होगा वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हेक्साडेसिमल के अंदर मौजूद है, तीनों ही स्विचेस के अंदर 000 स्टार्टिंग में कॉमन है और ये हेक्सा के वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ से तो आपके पास अब ये तीनों टाई अप हो गए। चौथे वाले में अगर जाते हैं तो ये D है और इन स्विच 1 में और स्विच 3 के अंदर ये आपके पास E और E मौजूद है। यानी इन दोनों के मैक एड्रेस से कम मैक एड्रेस है किसका, स्विच 2 का। तो स्विच 2 हमारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, ये रूट ब्रिज बनना चाहिए। तो ये आपके पास रूट ब्रिज बनेगा हमारा। और हमने थ्योरेटिकल पार्ट में लास्ट में डिस्कशन ये किया था कि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट DP ही होते हैं और वो फॉरवर्ड स्टेट के अंदर होते हैं, यानी FWD फॉरवर्ड स्टेट और ये भी FWD फॉरवर्ड स्टेट। तो रूट ब्रिज जब हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हर एक स्विच एक दूसरे को BPDU भेजता है, काफ़ी डिस्कशन किया गया था। तो हम ये देखेंगे क्या हर एक स्विच BPDU भेजता भी है कि नहीं भेजता, इस चीज़ को भी हम प्रूफ करके देखेंगे। और जब रूट ब्रिज का इलेक्शन हो जाता है तो ओनली रूट ब्रिज ही आपके पास BPDU भेजता है। रेस्ट ऑफ दी स्विचेस जो रूट नहीं बनते, जैसे कि स्विच 1 रूट नहीं बना, ये आपके पास बना है नॉन रूट ब्रिज। ये आपके पास नॉन रूट ब्रिज बना है। तो इनका काम होता है कि अब रूट ब्रिज के BPDU को ही आगे फॉरवर्ड करने का और अपना BPDU ना भेजने का। तो ये आपके पास BPDU रिले एजेंट बन जाते हैं। तो पहला जो इलेक्शन होता है STP कन्वर्जेंस में वो रूट ब्रिज का होता है। रूट ब्रिज के इलेक्शन के बाद सेकंड जो इलेक्शन होता है वो रूट पोर्ट का होता है। यानी हर एक नॉन रूट जो ब्रिज है वो डिसाइड करता है कि मेरे पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं और मल्टीपल पोर्ट्स में से कौन सा मैं पोर्ट इस्तेमाल करूं रूट ब्रिज तक से कांटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द RP। रूट पोर्ट कैसे डिसीजन लिया जाता है, पहले आपके पास लोएस्ट RPC के ऊपर, फिर लोएस्ट सेंडर के ऊपर ब्रिज ID, फिर लोएस्ट सेंडर पोर्ट ID के ऊपर। तो जब RP का इलेक्शन हो जाता है फिर हम तीसरा पार्ट टेस्ट करते हैं, इलेक्शन ऑफ द डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन नॉन रूट ब्रिज। तो यहाँ पर ये पोर्ट हमारे पास RP बने हैं। रीज़न इज़ दैट कि हमने समझाया था लास्ट टाइम पे
कि जब ये BPDU भेजेगा तो इसके पास BPDU डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, ये डायरेक्टली इस वाले पोर्ट पर रिसीव करेगा। तो आपके पास यहाँ से इसकी जो RPC बनेगी बॉस तक जाने के लिए, वो RPC आपके पास बनेगी 19 बनेगी। और अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ऐसे होता हुआ आता है, चूंकि ये तो ब्लॉक हो चुका है, चूंकि सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से अगर BPDU इसके पास पहुँचा होगा तो ये BPDU 2 लिंक क्रॉस करके आया, यानी अगर स्विच 1 को अपने बॉस के पास जाना हो इस वाले रास्ते से, यानी पोर्ट नंबर 3 से, तो यहाँ से उसको RPC कितना पड़ता है, यहाँ से RPC पड़ता है 38, RPC उसको पड़ता है 38 पड़ता है, कहाँ तक, रूट ब्रिज तक जाने के लिए। तो ये क्या करता है, यह इस वाले पोर्ट को RP कंसीडर कर लेगा और ये भी फॉरवर्ड स्टेट के अंदर होगा, इसको ही वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली स्विच 3 का जो RP पोर्ट पड़ेगा वो 28 बनेगा और ये भी फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होगा, बिकॉज इसको यहाँ से RPC पड़ती है 19, और ये अगर यहाँ से बॉस तक जाना चाहता है इस वाले पोर्ट से, तो इसको यहाँ से RPC कितनी पड़ती है, रूट पाथ कॉस्ट 19 आपके 38 पड़ती है। तो ये इसको DP, इसको RP ना करके इसको RP करता है। फिर तीसरा इलेक्शन होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट का, इन दोनों में से इस सेगमेंट के लिए, कॉमन के लिए, वो सेगमेंट जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है रूट ब्रिज से, तो वहाँ पर एक DP का होना मैंडेटरी है और एक NDP का होना मैंडेटरी, दैट इज NDP। दोबारा सुन लें, जो स्विचेस डायरेक्टली सेगमेंट पर हैं रूट ब्रिज के, वहाँ पर एक DP होगा एक RP होगा, 100% रूल है, नोबडी कैन डिनाई इट। और आपके पास जो सेगमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है रूट ब्रिज से, वहाँ पर एक पोर्ट DP होगा और एक NDP होगा। दोनों अगर DP हो गए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इशू पैदा हो जाएंगे, लूप बनने शुरू हो जाएंगे, कल पिछले लेसन पे पढ़ा गया था। तो ये DP होगा आपके पास, ये DP फॉरवर्ड बनेगा, बिकॉज इसके ऊपर भी हमने बताया था कि DP का इलेक्शन अगेन फिर 3 पार्ट पर है, कि कौन सा स्विच अपने सेगमेंट के दूसरे स्विच को ये बता रहा है कि लोएस्ट RPC, यानी मेरे थ्रू अगर बॉस पे जाओगे तो लोएस्ट RPC ये पड़ेगा, और अगर वो कॉमन हो जाए तो लोएस्ट सेंडर ब्रिज ID, और अगर कॉमन हो जाए तो लोएस्ट सेंडर पोर्ट ID। सारी चीज़ वेरीफाई करेंगे। पहले प्रैक्टिकल में देखते हैं क्या स्विच 2 हमारे अनुसार रूट बनाए कि नहीं बनाए। तो यहाँ पर हम आते हैं इसके ऊपर, ये आपके पास स्विच 2 का कंसोल CCI रैक का आपके सामने पास मौजूद है, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कमांड हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं बाद में, बट अभी जो आपको CCNA के अकॉर्डिंग आपको आते हैं, NP के अकॉर्डिंग आते हैं, वो शो स्पैनिंग ट्री अगर हम कमांड चलाते हैं और एंटर करते हैं, तो स्विच 2 के सारे पोर्ट क्या होने चाहिए, DP होने चाहिए। तो पोर्ट नंबर 7 अगर हम देखते हैं, पोर्ट नंबर 7 आपके पास, ये आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट DP है, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है, और पोर्ट नंबर 14 भी आपके पास मौजूद है, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है। अभी सिर्फ हम ये पोर्ट्स की कंडीशन से यहाँ पे देख रहे हैं, DP आपके पास पोर्ट्स मौजूद हैं, और जो स्विच रूट ब्रिज होता है उसकी ब्रिज ID, ये ब्रिज ID है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी प्रायोरिटी 32,768 थी, 32768, और सिस्टम ID, एक्सटेंडेड सिस्टम ID की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, यानी VLAN नंबर, यहाँ पे VLAN नंबर ऐड होता रहेगा। तो ये आपके पास एडिशन हो गया, इतनी प्रायोरिटी हो गई। ये इसका मैक एड्रेस आप देख रहे हैं, ये मैक एड्रेस आपके पास जो मौजूद है, ये मैक एड्रेस आपके पास सेम यहाँ पे मौजूद एग्जिस्ट करता है। तो रूट ब्रिज का ब्रिज ID भी और रूट ID भी दोनों कॉमन है। अगर हम देखें, अगर इस लाइन को भी हम यहाँ से हटा दें, डिलीट मार दें, ओमिट कर दी जाए, तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कॉमन है। तो अगर किसी स्विच के अंदर ब्रिज ID और रूट ID की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो ही रूट है। ठीक है, तो NP और आई के एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि ये आउटपुट आए शो स्पैनिंग ट्री, वहाँ पूछा जाए कि भाई ये रूट ब्रिज है कि नहीं है, और ये लाइन यहाँ से हटा दी जाए, डिलीट कर दी जाए। तो देखने का तरीका कि उसकी BID और RID की वैल्यू अगर कॉमन है तो वो रूट ब्रिज बना होगा। अब कैसे प्रूफ किया जाए कि भाई ये रूट बना है कि नहीं बना है, तो एक तरीका तो ये, अब शॉर्टकट में अगर हमने देखना हो कि ये रूट बना है कि नहीं बना है, तो कमांड होगा शो स्पैनिंग ट्री, और अगर हम लिख दें रूट, तो अब ये याद रहे इस कमांड से क्या होगा कि जो रूट ब्रिज होता है उसके ऊपर कोई रूट पोर्ट नहीं होता है। बिल्कुल ट्रिकी कमांड देखने के लिए कमांड चलाएगा शो स्पैनिंग ट्री रूट। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ रही है 32769 किसकी, स्विच 2 की, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये मैक एड्रेस आ गया,
और यहाँ पे इसकी अपनी आरपीसी 0 होती है, आ रही है? इसकी अपनी आरपीसी 0 होती है, यानी 0 ही भेजेगा। ये इसका हेलो टाइमर 2 सेकंड, मैक्स एज 20, फॉरवर्ड डिले 15, और यहाँ पर कोई रूट पोर्ट नहीं है। तो अगर ये आउटपुट आई सीसीआई की लैब के अंदर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में सो स्पैनिंग ट्री रूट कमांड में पूछा गया कि ये आपके पास रूट है कि नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई पोर्ट लिखा है तो वो रूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये तो स्विच 2 में देखा हमने सर जी। यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया रूट कॉज 0 है। जब ऊपर हमने शो स्पैनिंग ट्री करा तो उसने वहाँ पे इंटरफेस पे वो दूसरे पार्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, रिसीव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना। उल्टे फेज में अगर लिंक डाउन हो जाए, कोई दूसरा बन जाए तो रिसीव तो उन्होंने भी किया है ना तो बैकअप में रखा हुआ है तो दूसरा बन जाए तो हाँ, फिर तो चाहिए होगी ना। अब अगर हम स्विच 1 में जाकर देखते हैं, ये तो स्विच 2 आपने 2 ले गए हम ऊपर जाके, यानी स्विच 2। अगर हम यहाँ देखते हैं स्विच 1 के ऊपर जाके, ये स्विच 1 आपके पास आ गया और यहाँ कमांड चलाते हैं शो स्पैनिंग ट्री रूट। तो अगर हम यहाँ जाके देखते हैं स्विच 1 के ऊपर, तो स्विच 2 में ये वैल्यू आ रही थी आपके पास मैक एड्रेस, रूट के बारे में इंफॉर्मेशन ही आ रही थी। यही सेम इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो स्विच 1 में भी आ रही है। जो स्विच 1 कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है आपके पास, पोर्ट नंबर 13 से कनेक्टेड है बॉस की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है कि रूट आईडी ये है, ये स्विच 1 के ऊपर हम मौजूद हैं, कमांड यही चलाया गया है। और यहाँ पर पोर्ट नंबर आपके पास 13 इसका रूट पोर्ट है। तो अगर किसी स्विच के पास रूट पोर्ट है तो वो रूट नहीं है, यानी रूट ब्रिज नहीं है। रूट ब्रिज कौन होगा, जिसके पास यहाँ कुछ ना लिखो। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट इतनी क्यों आ रही है, बिकॉज मैंने कुछ टेस्टिंग की है यहाँ पे। उसको मैं कमांड को हटा देता हूँ, आगे आएगा आपके पास स्पैनिंग ट्री, और मैंने अपलिंक फास्ट लगा रखे है। अपलिंक फास्ट जब लगा देते हैं तो कॉस्ट में एडिशन 3000 का हो जाता है। अब वो आ जाएगी, तो आपके लिए कॉस्टिंग चेंज पड़ जाती है, तो जब 19 कॉस्ट चाहिए। तो यहाँ इसने ये दिखा दिया कि रूट कॉस्ट, यानी अगर हम स्विच 2 में देखते हैं जो कि इटसेल्फ रूट ब्रिज है, वो ये कहता है कि मुझे रूट तक जाने के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, यानी मैं खुद रूट हूँ। और ये बोलता है मुझे रूट की कॉस्ट पड़ेगी 19 जाने के लिए। बाकी 12 मीटर कांस्टेंट हैं जो कि रूट ब्रिज के लिए रहेंगे, यानी ये वाले जो सेम रहेंगे, और इसका पोर्ट नंबर 13 है, रूट बना हुआ है, चला जाएगी। ये हमने 2 देख लिए। अब अगर हम स्विच 3 पर जाते हैं तो स्विच 3 पे जाने के बाद अगर हम देखेंगे शो स्पैनिंग ट्री रूट, तो इसका पोर्ट नंबर 28 नज़र आना चाहिए। इसका पोर्ट नंबर 28 आपको यानी 28 नज़र आ रहा है कि वो रूट है, उसकी कॉस्ट भी 90 है। यहाँ तक क्लियर। तो हमें पता लग गया कि ये फॉरवर्डिंग के अंदर होता है। अगर हमें देखना हो फॉरवर्डिंग में होता है तो शो स्पैनिंग ट्री कमांड चला दें, नज़र आ जाएगा कि भाई आपके पास ये फॉरवर्डिंग के अंदर है। आपके पास पोर्ट नंबर 24 आपके पास आरपी बना हुआ है, सॉरी पोर्ट नंबर 28 आरपी बना हुआ है, और पोर्ट नंबर 24 डेजिग्नेटेड पोर्ट है आपके सामने और फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है। इसी तरीके से अगर स्विच 1 में देखी जाए इस चीज़ को, स्विच 1 में अगर देखा जाए शो स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो शो स्पैनिंग ट्री के अंदर ये आपके पास पोर्ट नंबर 13 तो रूट है, बट ये ब्लॉक है, अल्टरनेटिव पोर्ट है। तो हमारे पास एक ऐसा भी कमांड है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ब्लॉक पोर्ट कौन सा है आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम कमांड चला दें शो स्पैनिंग ट्री BLOC के ब्लॉक पोर्ट, ब्लॉक एज पोर्ट, EDG फुल नहीं लिखा हुआ है, इसको ब्लॉक्ड बोल रहे हैं, ब्लॉक एज पोर्ट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये आपके पास आ रहा है कि पोर्ट नंबर 3 ब्लॉक्ड है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये शॉर्टकट कमांड आपको पता हो ट्रबल शूटिंग अच्छी करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े कमांड देखने तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये कमांड अगर दूसरे किसी पे चलाई जाए तो आउटपुट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 1 पे चलाई है तो 1 पे 3 नंबर पोर्ट ब्लॉक्ड है। तो ये कमांड दूसरे पे चलाई जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 पे चलाते हैं, 3 पे अगर कमांड चलाते हैं शो स्पैनिंग ट्री ब्लॉक्ड पोर्ट, तो इसके ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए, 0 है, कोई ब्लॉक नहीं है, आपके सामने हकीकत है। और अगर स्विच 1 पे चलाइए, सॉरी स्विच 2 के ऊपर, तब भी कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसी रूट है, वहाँ तो कोई ब्लॉक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
यहाँ पे भी कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये जो ओवरव्यू था एसटीपी का जो लैब का था वो आपने देख लिया कौन सा पोर्ट ब्लॉक है और कौन सा ओपन।